ईपीएफओ सैलरी लिमिट वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सरकारी योजना .in की ऑफिशियल वेबसाइट से एक बहुत बड़ी खबर EPS 95 पेंशनर्स के लिए निकल कर सामने आ रही है। वो खबर क्या है, ये जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा दी गई पेंशन से जुड़ी सभी खबर आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, खबर की ओर बढ़ते हुए बात करते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट सरकारी योजना .in पर क्या पेंशनर्स के लिए खबर निकल कर सामने आई है। तो दोस्तों, इस वेबसाइट से बताया जा रहा है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि EPFO के तहत कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार कर्मचारियों के वेतन की सीमा बढ़ा सकती है, यानी जिन कर्मचारियों की सैलरी 15,000 या 15,000 रुपये से कम है तो उनके वेतन की सीमा अब 21,000 रुपये होगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी EPF एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 रुपये है तो उसकी सैलरी 21,000 रुपये प्रति माह होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक समिति ने वेतन सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा है। कमेटी ने कहा है कि सरकार विचार विमर्श के बाद की तारीख से बढ़ोतरी को लागू कर सकती है। ऐसे में अगर EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की ओर से बढ़ोतरी स्वीकार कर ली जाती है तो लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक जहां नई सीमा के दायरे में और लोगों को लाया जाएगा, वहीं इसके लागू होने से सरकार पर बोझ बढ़ेगा। फिलहाल इस मामले को सरकार के हरी झंडी का इंतजार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि EPFO की कर्मचारी पेंशन योजना के लिए केंद्र वर्तमान में प्रति वर्ष 6,750 करोड़ रुपए खर्च करता है। एक बार नया प्रस्ताव लागू होने के बाद अनुमानित 7.5 लाख अतिरिक्त श्रमिकों को योजना के दायरे में लाया जाएगा। गौरतलब यह है कि इस तरह का फैसला आखिरी बार 2014 में लागू किया गया था, जब PF के लिए सैलरी लिमिट 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये की गई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रस्ताव के लागू होने के बाद अनुमानित 7.5 मिलियन अतिरिक्त श्रमिकों को योजना से लाभ होगा। वर्तमान में केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन योजना के तहत सालाना करीब 6,750 करोड़ रुपये का भुगतान करती है। सरकार की मंजूरी होगी जरूरी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 20 से अधिक कर्मचारी वाली किसी भी कंपनी को EPFO के साथ पंजीकृत होना चाहिए और 15,000 रुपये से कम आय वाले सभी कर्मचारियों के लिए EPF योजना को अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि 21,000 रुपये से अधिक की सीमा से अधिक श्रमिकों की सेवानिवृत्ति योजना के दायरे में लाया जाएगा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ भी दिया जाएगा। बता दें कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड और विधिक प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत EPFO कर्मचारियों को पेंशन और बीमा कोष के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2022 में EPFO ने शुद्ध आधार पर 1.52 मिलियन कर्मचारियों को जोड़ा, जो दिसंबर 2021 में 1.26 मिलियन की तुलना में 21% से अधिक की वृद्धि है। EPS के संबंध में अभी क्या नियम है? जब हम कोई नौकरी शुरू करते हैं और EPF के सदस्य बनते हैं तो हम EPS के भी सदस्य बन जाते हैं। कर्मचारी अपने वेतन का 12% EPF में देता है। उसकी कंपनी भी उतनी ही राशि देती है, लेकिन उसका 8.33% हिस्सा भी EPS में चला जाता है। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि वर्तमान में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन केवल 15,000 रुपये, यानी हर महीने पेंशन का हिस्सा अधिकतम 15,000 का 8.33% रुपये यानी कि 12,050 है। पेंशन की गणना के लिए अधिकतम वेतन कर्मचारी की सेवानिवृत्त होने के बाद भी 15,000 रुपये माना जाता है, जिसके अनुसार एक कर्मचारी को EPS के तहत अधिकतम 7,500 रुपये पेंशन मिल सकती है। आखिरी संशोधन 2014 में किया गया था। बता दें कि 15,000 रुपये से कम सैलरी वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए EPF स्कीम जरूरी है। इसमें सरकार आपकी बेसिक सैलरी का 1.6 हिस्सा योगदान के तौर पर देती है। वेतन सीमा यानी कि EPFO सैलरी लिमिट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने से 75 लाख कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है। पिछली बार वेतन सीमा को 2014 में बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की खबर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी।